नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं और रजत देवगन। देखिए, आज शुरुआत तो बहुत बढ़िया हुई थी, सेंटीमेंट भी ऐसा जबरदस्त। निफ्टी एक बार 117 पॉइंट्स ऊपर था, सब कुछ अच्छा अच्छा लग रहा था मार्केट में। लेकिन फिर ना 10 बजे के बाद एकदम से ऐसा हुआ कि बाजार बोल गया, भाई साहब गलत जगह आ गए, ऊपर आपको जाना है नीचे। और धर धर करते टूटते चले गए, 1 घंटा टूटे, फिर उसके बाद जब चढ़े तो फिर 12:40 के बाद फिर टूटे। ऐसे वाली मार्केट देखने को मिली। आज संभल ही नहीं पाए ना भैया किसी भी तरीके से। खबरें हैं, आप पहले खबरें सुनो और विश्वास हो रहा है कि इस खबर पे। खबर ये कि डोनाल्ड ट्रंप ने बोल दिया कि मेरे जिनपिंग के साथ बहुत ही अच्छे संबंध हैं, रिश्ते हैं। अब ये वाली खबर पे हमको तो विश्वास नहीं हुआ, आपको हो गया तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दो। यूएस ने चीन पर एक्स्ट्रा टैरिफ लगाने थे आज से, लेकिन अब वो 90 दिन आगे उन्होंने खिसका दी बात। डेडलाइन बढ़ा दी 9 नवंबर तक, यानी कि अब 9 नवंबर को लगाना होगा तो लगाएंगे, नहीं लगाना होगा तो देखे जाएंगे, क्योंकि ये तो दोस्ती बढ़ गई है चाइना और यूएस के बीच में, ऐसा वो कह रहे हैं। हमें आज तक नहीं पता था भाई साहब कि यूएस और चाइना के बीच में इतने घनिष्ठ संबंध हैं। ये तो आज डोनाल्ड ट्रंप ने बताया है। 12 अगस्त से लागू होने थे नए वाले टैरिफ, लेकिन अब वो 9 नवंबर से लागू होंगे। और अभी फिलहाल चाइना के ऊपर यूएस 30% का टैरिफ लगाता है। हमारे साथ तो ट्रेड डील हुई नहीं, अभी तो 1 महीना पहले देखते तो दोस्त हमारे थे, हमसे बात कर रहे थे कि हम सबसे बढ़िया दोस्त हैं उनके, हमारे साथ एक बड़े देश के साथ बड़ी डील हो सकती है। नंबर ही नहीं आया हमारा अभी तक, तो नेगोशिएशंस होंगी, पता नहीं कब होंगी। अच्छा, लेकिन आज के सत्र में हुआ ये कि एकदम से उछले हम शुरू में कि जब चाइना को ढील दे सकते हैं तो हो सकता है भारत को भी दे दें। बातें हैं, बातों का क्या। लेकिन 24,563 के लेवल पे निफ्टी ओपन हो गया। उसके बाद तेजी पकड़नी शुरू कर दी, 24,702 के लेवल तक पहुंच गए। 24,702 देख के तो बड़ा मजा आया था सुबह सुबह, बैंक निफ्टी भी तेज, निफ्टी भी तेज। लेकिन अब हुआ ये कि ऊपरी स्तरों पर एकदम से कोई चपत लगा गया। 10 बजे के बाद की मार्केट अलग दिखाई दी और उसके बाद फिर 1 घंटा टूटे, फिर चढ़े। लेकिन उसके बाद ना दोपहर का जो सेशन था उसमें मैक्सिमम डैमेज हुआ है, और एकदम से 12:45 के आसपास जो टूटना शुरू किया तो 24,465 ये आज के दिन का लो लगा। 24,487 के लेवल की क्लोजिंग है। 97 पॉइंट्स आपको दिखाई देंगे क्लोज टू क्लोज नीचे। लेकिन अगर आप वैसे देखोगे तो 215 पॉइंट्स ऊपरी स्तरों से टूट के बंद हुए आज निफ्टी पे। आज 215 पॉइंट्स का झटका है हायर लेवल से। निफ्टी बैंक 467 क्लोज टू क्लोज, 467 पॉइंट्स की गिरावट के साथ 55,043 के लेवल पे हो गया बंद। सेंसेक्स 368 अंक गवाकर क्लोज टू क्लोज 80,245 के लेवल पे हुआ है बंद। ऊपरी स्तरों पर प्रेशर ज्यादा दिखाई देता है आज मार्केट पे। एडवांसेस निफ्टी के 17, गिरने वाले थे 33। और ये पिक्चर ना बिल्कुल बदल गई। जो सुबह की मार्केट थी वो ऐसी नहीं थी। एडवांसेस ब्रॉडर मार्केट पे 1,421 और गिरने वाले 1,542। लेकिन अगर निफ्टी पे टॉप गेनर देखोगे तो फिर वो कुछ ऑटोज, कुछ आईटी, ऐसे वाले स्टॉक्स थे। जैसे कि टेक महिंद्रा सबसे तेज था 2% ऊपर, फिर मारुति एकदम से चढ़ना शुरू हो गया, 2% ऊपर चला गया। हीरो मोटो का वैसे ही पिछले कुछ दिनों में एक्टिव है, आज भी 0.25% ऊपर, और एमएनएम भी 1.5% ऊपर। फिर एनटीपीसी एक और स्टॉक था जो 1% ऊपर आ गया। निफ्टी लूजर्स में बजाज फाइनेंस 3% नीचे। आज फाइनेंशियल स्टॉक की बैंड बज गई, बहुत बुरी तरह टूटे हैं। फिर एफएमसीजी भी टूटा है आज, कंजम्पशन वाले स्टॉक्स भी टूटे हैं। ट्रेंड, एचयूएल, नेस्ले, एटर्नल, ये सब स्टॉक्स लाल निशान की क्लोजिंग दिखा गए। एफएनओ गेनर्स में एल्केम ये स्टॉक चढ़ा है 6% ज्यादा। सतलुज जल विद्युत निगम 5% से ज्यादा चढ़ा। जेएसएल 5% कूद गया। बायोकॉन और ग्रैन्यूल्स 3.25% से 4.25% ऊपर चले गए। एफएनओ लूजर्स में एस्ट्रल, आज स्टॉक की बहुत भयंकर पिटाई हो गई वायदा कारोबार में, या 8% नीचे आ गया। आरवीएनएल 4% के करीब टूटा है। सुप्रीम इंडस्ट्रीज, बजाज फाइनेंस और कल्याण कुंज ज्वेलर्स, इन स्टॉक्स के लाल निशान की क्लोजिंग नजर आई। मिड कैप गेनर्स में एकदम से स्टॉक चलाया आज। सोनाटा सॉफ्टवेयर, बहुत पिटाई हो रही थी इसके, लेकिन आज चला तो 13% ऊपर था। फिर स्टार सीमेंट 9.5% ऊपर। स्पाइस जेट 8% चढ़ गया। शैली इंजीनियरिंग ये 6.25% चढ़ा है। गैब्रियल और कार्ट्रेड 5.5% से 6% गिरते बाजार में ऊपर थे। मिड कैप लूजर्स में मार्क्सन्स फार्मा 11% क्रैश। बैंको प्रोडक्ट्स 10% क्रैश। पैरादीप फॉस्फेट्स पिछले कुछ दिनों में बाहुबली स्टॉक है ये मार्केट का, आज गिर गया 7.5%। प्राज इंडस्ट्रीज खराब नतीजे, 7.25% नीचे आ गया। एक्शन कंस्ट्रक्शन और सीएसबी बैंक में भी आज दबाव देखने को मिला 6% से ज्यादा। सेक्टर जो पिटा वो था फाइनेंशियल्स, प्राइवेट बैंक्स, यहां पर ज्यादा गिरावट देखने को मिली थी। फाइनेंशियल्स में बजाज फाइनेंस, मुथूट फाइनेंस, चोला फाइनेंस, एचडीएफसी बैंक, श्रीराम फाइनेंस सब नीचे गए हैं 1% से 3%। प्राइवेट बैंक्स की हालत टाइट थी। आरबीएल बैंक, एचडीएफसी बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, कोटक बैंक, फेडरल बैंक, दबाव यहां देखने को मिल रहा था। सबसे ज्यादा टूटा आरबीएल बैंक 2.25%। एफएमसीजी स्टॉक्स में मुनाफा वसूली आई, जिसमें डाबर, एचयूएल, नेस्ले, इमामी, टाटा कंज्यूमर 1% से 1.5% नीचे। रियल एस्टेट स्टॉक्स पिटे, जिसमें गोदरेज प्रॉपर्टीज, डीएलएफ, प्रेस्टीज एस्टेट्स, शोभा, लोधा, सबकी लाल निशान की क्लोजिंग। जो तेजी आई उसमें था एनर्जी बास्केट, जिसमें सतलुज जल विद्युत निगम 5.5% ऊपर, एनएलसी इंडिया 3% ऊपर, अदानी टोटल, पेट्रोनेट और आईजीएल 2% से 3.25% ऊपर। ऊपर क्या मतलब, गिरते स्टॉक्स थोड़ा पलट जाते हैं, ऐसी वाली मार्केट देखने को मिल रही है।
आईटी स्टॉक्स में निचले स्तर से कुछ खरीदारी है, जिसमें टेक महिंद्रा, एम्फोसिस, ओएफएसएस, परसिस्टेंट, एलटीआईएम 1% से 2% ऊपर थे गिरते बाजार में। फार्मा में भी एल्केम 6.5% ऊपर था, फिर बायोकॉन बहुत पिटाई हुई हाल फिलहाल में, लेकिन अब 3.5% ऊपर आया आज। ग्रान्यूल्स, इप्का लैब्स और अजंता फार्मा, इन स्टॉक्स में खरीदारी दिखाई दी। ऑटोज में जो चढ़े उसमें मारुति सुजुकी, हीरो मोटोकॉर्प और एमएनएम 1.5% से 2%, लेकिन जो गिरे हैं वो है बजाज ऑटो, एमआरएफ, भारत फोर्ज जैसे स्टॉक्स। फिर मीडिया में आज सन टीवी, नज़ारा, पीवीआर, आइनॉक्स, इन स्टॉक्स में खरीदारी थी। सन टीवी 2% चढ़ गया, लेकिन जो गिरावट है उसमें है सारेगामा 1.5% नीचे। ऐसे मूड माहौल में एक लिस्टिंग हो गई हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर की। अभी सब्सक्रिप्शन भी बहुत बढ़िया इस इशू का हुआ था, छोटा इशू साइज था, उम्मीद थी बेहतर लिस्टिंग होगी, इतनी बेहतर होगी जो हुई है आज। 70 रुपये का इशू प्राइस, ओपनिंग हुई 115 रुपये पे, यानी कि 64% प्रीमियम के साथ। क्लोजिंग हुई है 120 रुपये 75 पैसे। डिमांड है डिमांड, कोई बेचने कोई तैयार नहीं, सर्किट लग गया। 72.5% का रिटर्न पहले ही दिन डेब्यू पे हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर के स्टॉक ने दिया गिरते बाजार में। अब आगे क्या होगा? बाजार बंद होने के बाद खुशखबरी आई है, देश में महंगाई दर घटी है, 8 साल के निचले स्तर पे पहुंच गई सीपीआई महंगाई दर, जुलाई महीने के जो आंकड़े आए हैं। आरबीआई को बड़ी राहत। आरबीआई गवर्नर ने वैसे बोला भी था कि ये महंगाई होगी कम, अभी जो हाल फिलहाल के आंकड़े साल के आखिरी में जाके बढ़ेगी जो बढ़ेगी, लेकिन पूरे फिस्कल के लिए फिर भी वो समझते हैं कि कंट्रोल में रहेगी। और हम दुनिया में सबसे तेज ग्रोथ करने वाले अर्थव्यवस्था है ही, ऊपर से महंगाई कम हो जाए तो बढ़िया। अच्छा, जुलाई में सीपीआई महंगाई 2.1% से घटकर 1.55% पहुंची मंथ ऑन बेसिस पे, ये बढ़िया है। इस समय ये खबर दुनिया भर में इस समय टेंशन है कि महंगाई एकदम से कूद न जाए, बढ़ ना जाए टैरिफ पॉलिसीज के चक्कर में। हमने अभी ट्रेड डील साइन ही नहीं करी और हमारे यहाँ पर अभी महंगाई हुई है कम। और दूसरी खबर बताता हूँ, वो भी बहुत बढ़िया है। हाल फिलहाल में ये जो भी घटनाक्रम हुए हैं डोनाल्ड ट्रंप की कूटनीति की वजह से, उनके टैक्स की वजह से, तो सरकार ने ना एकदम से सरकार होगी एग्रेसिव। अब जल्दी हुई या लेट हुई ये बात की बात। पहले तो ये जो कैबिनेट के जो फैसले होते चले जा रहे हैं, एक महीने से तो मैं खुद देख रहा हूँ, बहुत स्ट्रॉन्ग फैसले और बहुत स्पीड से हो रहे हैं। अब आज का फैसला, कैबिनेट ने 18,541 करोड़ रुपए की योजनाओं को मंजूरी दे दी। इसमें जो सबसे बड़ी योजना है उसमें 4 सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी हुई है। बड़े बड़े फैसले लिए हैं कैबिनेट ने हाल फिलहाल में, और ये अब सरकार की मंशा बताता है कि सरकार में किसी भी देश पे अब डिपेंडेंट नहीं होना चाहती। अब अपनी मैन्युफैक्चरिंग, अपने यहाँ पर लोगों की कुशलता, स्किल्स, उसको डेवलप करने के ऊपर सरकार का फोकस ज्यादा है। और ये बहुत बढ़िया एक जो ट्रिगर बनेगा, शॉर्ट टर्म पेन होगा नो डाउट, जो भी अभी हो रहा है घटनाक्रम डोनाल्ड ट्रंप की वजह से, लेकिन ये लॉन्ग टर्म के लिहाज से जो सरकार अब फैसले लेने शुरू कर दिए हैं ऐसे मुश्किल घड़ी में, वो अच्छे फैसले हैं और वो बाजार के नोटिस में आएंगे जरूर। अभी आए या फिर देर से आए वो अलग मुद्दा है, लेकिन ये फैसले, बहुत बड़े बड़े फैसले अब कैबिनेट ने लेने शुरू कर दिए हैं। और आप देखना हाल फिलहाल के जो फैसले हुए हैं, चाहे वो डिफेंस में हुए हों या फिर ऑयल एंड गैस सेक्टर में हुए या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर में हुए हों, अभी सेमीकंडक्टर वाली जो खबर आई है उस पर हुए हों, बहुत बड़े फैसले हुए हैं। तो ये बाजार को पसंद आएगा। महंगाई का घटना, रिफॉर्म के मोर्चे पर सरकार की रफ्तार बढ़ी हुई है। अब फिलहाल तो बाजार हिचकोले खा रहा है, ये तो ऐसा ही रहेगा अभी थोड़े टाइम तक, ऐसा लग रहा है, क्योंकि क्लैरिटी है ही नहीं हमारे ऊपर कुछ भी। अभी डोनाल्ड ट्रंप रात को उठेंगे, पता नहीं कल चाइना वालों के लिए अच्छा बोल रहे थे, आज कहीं रशिया वालों के लिए अच्छा बोलना शुरू कर दें, हमको पता ही नहीं हम कहाँ पर। फिर हम तो अभी रशिया के साथ, हमने तेल खरीदना रोका नहीं हुआ है, उन्होंने हमारे ऊपर एक्स्ट्रा टाइम लगा रखे हैं, खुद ही पहुंच गए हैं अलास्का में पुतिन से मुलाकात करने के लिए। तो बाजार वो भी देख रहा है, भैया क्या करना चाहते हो, एक बार पहले क्लियरली बता दो। तो इसलिए अभी हिचकोले तो खाएगा ही मार्केट। 24,702 के लेवल पे ये भी पता है कोई बेचने वाला बैठा हुआ वहां पर, बहुत तगड़ा बेच के गया भाई साहब आज तो। लेकिन अभी ये छोटा कारोबारी हफ्ता है, 15 अगस्त की छुट्टी, 2 दिन बचे हैं फिर तो, और वही एक्सपायरी भी आ जाएगी फिर 2 दिन में। तो निफ्टी पर 24,600, 24,630 ये शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस रह सकता है। यहाँ पर आओगे तो पिट जाओगे, ऊपर 24,700 तो पिटोगे, 24,700 के लेवल के ऊपर निकलना तो मुश्किल है। लेकिन नीचे सपोर्ट जोन में 24,380 और 24,420 का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन भी रहेगा। दो तरफा चाल मार्केट में देखने को मिलेगी, ऊपर जाओगे तो पिट जाओगे, नीचे आओगे तो खरीदारी आ जाएगी। सरेंडर नहीं करेंगे जब तक क्लैरिटी नहीं आती कि क्यों कर रहे हैं भाई साहब पुतिन के साथ जाके बैठक डोनाल्ड ट्रंप, और फिर चाइना वालों से क्या करना चाहते हैं, भारत के साथ क्या करना चाहते हैं, किस तरीके से ट्रेड डील की नेगोशिएशंस आगे बढ़ेंगे, ये सब कुछ बाजार देखना चाहेगा। और इस बीच में थोड़ा कंसोलिडेशन का फेज देखने को मिलेगा। तो ये फेज पार हो जाएगा। अभी थोड़ी चैलेंजिंग स्थिति है, लेकिन बाजार बंद होने के बाद महंगाई का घटना, ये एक बड़ा ट्रिगर मार्केट के पास है। और दूसरा, रिफॉर्म के मोर्चे पर सरकार का एक्टिव होना, ये एक और बड़ा ट्रिगर है। तो देखते हैं बाजार इसको कैसे भुनाता है।